अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गाइस, हम उम्मीद करते हैं कि आप खैर आफियत से हैं। इस वक्त हम JKSSB की तरफ से जो सब इंस्पेक्टर फाइनेंस के एग्ज़ाम हो चुका है, हम उस क्वेश्चन पेपर के जम्मू कश्मीर या यूनियन टेरिटरी का जो सेक्शन है सिलेबस में, और जो उस सेक्शन में से जो 20 मार्क्स 20 क्वेश्चंस आए थे, हम इस वक्त इस वीडियो लेक्चर में उन 20 क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं और उनके क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करके उनके आंसर्स आपके साथ शेयर कर रहे हैं। गाइज, जो क्वेश्चन नंबर यहाँ हमारे सामने इस वक्त पहला आ चुका है JNK यूनियन टेरिटरी के रिलेटेड, वो है कि क्वेश्चन है कि हु फाउंडेड, यानी सिटी ऑफ जम्मू किसने फाउंड किया है। इसका जो आंसर है वो है राजा जाम्बू लोचन, जो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। और क्वेश्चन नंबर 2 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग गार्डन इज लोकेटेड जबरवन रेंज, यानी जबरवन रेंज श्रीनगर का के जो हिल है वो किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। क्योंकि जबरवन हम सब जानते हैं कि जबरवन हिल जो है वो झील डल के साइड से है, और झील डल के किनारे झील डल श्रीनगर में है, जबरवन हिल्स उस वहीं वाक़या है, और जबरवन हिल्स भी श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में है। जो ये क्वेश्चन वहीं से बता रहा है कि जबरवन हिल्स ऑफ श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट। लेकिन जो क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कि वो कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ लोकेटेड इन जबरवन रेंज ऑफ श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट, यानी इनमें से कौन सा गार्डन है जो जबरवन हिल्स जो है, जबरवन रेंज जो है श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट उनमें वाक़या है। उनमें से जो आंसर ऑप्शन दिए हुए हैं वो है नेहरू गार्डन, प्रताप पार्क, बसंत गार्डन और चश्मा शाही। क्योंकि इनमें से नेहरू गार्डन नहीं है, प्रताप पार्क जो है वो लाल चौक के एरिया में है, लाल चौक के एरिया में है, ये हमें पता होना चाहिए। और बसंत गार्डन भी नहीं है। और जो इसका सही आंसर है वो है चश्मा शाही, क्योंकि चश्मा शाही जो है ये जबरवन रेंज के जबरवन हिल के दामन में वाक़या है। जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो है कि इज़ ऑल्सो नोन एज, यानी ये फिल इन द ब्लैंक्स है कि इज़ ऑल्सो नोन एज कोहिमारान ऑन द वेस्ट ऑफ द डल लेक श्रीनगर, यानी डल लेक श्रीनगर मतलब श्रीनगर में वाक़ा है कोहिमारान। जो कोहिमारान है उसका दूसरा नाम क्या है, यानी ये हम सब जानते हैं कि जो ये कोहिमारान है इसको हम हारी पर्वत फोर्ट भी कहते हैं। नंबर 1। नंबर 2 में एक आपको ये भी बताना जा रहा हूँ कि जो यहाँ एक एड्रेस इसका दिया हुआ है, लोकेशन दी हुई है कोहिमारान की, वो है डल लेक श्रीनगर। पहले हमें इनमें से देखना है कि जो वेस्ट ऑफ डल लेक श्रीनगर गोलचा फोर्ट भी नहीं है, गोलकोंडा फोर्ट भी नहीं है। जो ये है ये श्रीनगर में दोनों है, ट्यूलिप फोर्ट गार्डन है और ट्यूलिप फोर्ट नहीं है डल के किनारे पे। यानी जो हम ट्यूलिप गार्डन देखते हैं श्रीनगर में वाक़ा है, वो फोर्ट नहीं है, वो गार्डन है, ट्यूलिप गार्डन है। इसका मतलब कि ये ऑप्शन भी करेक्ट नहीं है। और यह कोहिमारान है और उसका करेक्ट आंसर जो है वो है हारी पर्वत फोर्ट, और हारी पर्वत फोर्ट को ही हम कोहिमारान भी कहते हैं। और इसके साथ साथ एक और क्वेश्चन हम यहाँ देखते हैं कि जो क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द सोर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज कैलाश कुंड स्प्रिंग एट सुइज हिल्स इन द बदरवा टाउन इन डोडा श्रीनगर, डोडा डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। गाइज, पहले यहाँ दिया हुआ है कि कैलाश कुंड उसका सोर्स है सुइज हिल्स के नज़दीक है, बदरवा टाउन है डोडा डिस्ट्रिक्ट में। अब हम यहाँ थोड़ा सा ऑप्शंस पे गौर करेंगे कि थोड़ा सा जूम करके मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ हमें देखना है कि डोडा में है वाक़या है, क्योंकि जो किशन गंगा है ये डोडा में नहीं है, ये गांदरबल के साइड से इमर्ज होता है। इंदस है ये भी डोडा में नहीं निकलता है, ये तिब्बत से निकलता है। जो जाहलिया में ये वेरीनाग श्रीनगर में निकलता है। इसका मतलब कि ये भी ऑप्शन सही नहीं है, ये ऑप्शन भी सही नहीं है, ये ऑप्शन भी सही नहीं है। इसमें से एक ही बचता है, वो है तवी। और तवी का जो ओरिजिन है वही है कैलाश कुंड, बदरवा टाउन में वो निकलता है कैलाश कुंड स्प्रिंग से सोइच हिल्स के नज़दीक। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारे ये आंसर्स आप तक पहुंचाना पसंद आ रहा होगा, क्योंकि हम आपको सिर्फ करेक्ट ऑप्शन नहीं बताते हैं, बल्कि जो इसमें से इनकरेक्ट ऑप्शन हैं हम उन पे भी थोड़ी सी नज़र डालते हैं और उनको भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ से एक क्वेश्चन आया है कि जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स किससे ताल्लुक़ है। क्यों हम जानते हैं कि यहाँ एक इंडियन आर्मी में एक राइफ़ल है, इन्फेंट्री रेजिमेंट जिसे हम कहते हैं, और वो इन्फेंट्री रेजिमेंट जो है इंडियन आर्मी की वो है JNK राइफल्स से मंसूब।
और जो इस करेक्ट आंसर्स हैं जो हमने जो जे के एस एस बी की तरफ से जो ऑफिशियल की आई है, हमने इन क्वेश्चंस को उस के मुताबिक सॉल्व करके आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं और उनको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं। एक क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास मौजूद है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर डिवाइड बाय द रेड क्लिफ लाइन। क्योंकि हम जानते हैं कि जब इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ है और इस पार्टीशन को की जो बाउंड्रीज बनाने के लिए उस वक्त एक कमीशन बनाया गया है, कमीशन जिसे बाउंड्री कमीशन भी कहते हैं, और उस बाउंड्री कमीशन का जो हेड था वो था सर रेडक्लिफ। और उसी सर रेडक्लिफ की वजह से उस कमीशन इंडिया और पाकिस्तान की जो बाउंड्री बनाने के लिए जो कमीशन बनाया गया है टू डिमार्केट द बाउंड्री लाइन बिटवीन द इंडिया एंड पाकिस्तान, उस बाउंड्री लाइन बनाने के लिए, उस बाउंड्री लाइन को डिमार्केट करने के लिए जो कमीशन बनाया गया, उस कमीशन का चेयरमैन था, उस कमीशन का हेड जो था वो उसका नाम था रेडक्लिफ। इसलिए उस कमीशन का नाम रेडक्लिफ अवार्ड भी, उसको रेडक्लिफ अवार्ड भी कहते हैं, रेडक्लिफ अवार्ड, क्योंकि उस कमीशन का हेड जो था, जो चेयरमैन उसका था वो था रेडक्लिफ, इसलिए उसे रेडक्लिफ अवार्ड भी कहते हैं, जिसने डिमार्केट किया है इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर। और इसलिए जो यहाँ आंसर बनता है वो है इंडिया और पाकिस्तान, क्योंकि इंडिया और चाइना उसको मैकमोहन लाइन कहते हैं, इसलिए ये आंसर नहीं है। और इंडिया और बांग्लादेश भी नहीं है, क्योंकि जो इस वक्त बांग्लादेश था वो पाकिस्तान का हिस्सा था जिस वक्त पार्टीशन हुआ है, और इसलिए जो रेड क्लिफ अवार्ड है वो इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान था। और जो बांग्लादेश का एरिया है वो भी पाकिस्तान का एरिया था उस वक्त जब इंडिया और पाकिस्तान पार्टीशन हुआ है, और वो भी इसी रेड क्लिफ अवार्ड ने के ज़रिए से डिमार्केट किया गया है। इसलिए आप इस चीज़ में कन्फ्यूज ना हो कि बांग्लादेश के साथ इस रेड क्लिफ लाइन बांग्लादेश के साथ है, नहीं, इसको पाकिस्तान के साथ जो बाउंड्री लाइन उसी को रेड क्लिफ लाइन कहते हैं, उसी को रेड क्लिफ लाइन कहते हैं। इंडिया और पाकिस्तान की, जो इंडिया और चाइना की, उसे कहते हैं मैकमोहन लाइन, मैकमोहन लाइन। जो इंडिया और बांग्लादेश ये ऑप्शन नहीं है, इसलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ये है। इसके साथ साथ हम एक और क्वेश्चन यहाँ देखते हैं कि गुलमर्ग फॉर्मर फेमसली नोन एज, गुल का मतलब है गुल यानी फूल, उसे उर्दू में फूल कहते हैं यानी फ्लावर्स। मर्ग जो है वो उसका मानी है बाग, जिसे हम उर्दू में बाग कहते हैं, गुलिस्तान कहते हैं, वो है मीडो। इसका मतलब कि गुलमर्ग फूलों का ये बाग यानी मीडो ऑफ फ्लावर्स। इसके साथ एक और क्वेश्चन हमारे हैं यहाँ मौजूद है कि इसमें से मैं आपको ये बात बताने जा रहा हूँ, जो ये क्वेश्चन इसमें से थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, क्योंकि जो क्वेश्चन दिया हुआ है वह है एज पर ऑर्गेनाइजेशन एक्ट नंबर ऑफ सीट्स इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर टू बी फिल्ड बाय पर्सन, यानी जो JNK और रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत जो इलेक्शन होगा लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए, उसके लिए तक टोटल सीट्स कितने होंगे। इसके लिए जो ऑप्शन है वो है 107, उन्होंने ऑप्शन करेक्ट दिया है, क्योंकि अगर हम उसकी डिलिमिटेशन कमीशन का रिपोर्ट ऐड करेंगे, यानी जो सीट्स इंक्रीज़ हुए हैं, तो फिर ये उससे थोड़ा सा बढ़ जाता है, इसलिए इसका जो आंसर है वो 107 ही रहता है। एक और क्वेश्चन है यहाँ, जो बाबा धनसिरी का जो लोकेशन कहाँ लोकेटेड है, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है रियासी। एक और क्वेश्चन है जो बहुत आसान क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट है, JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के तहत यूनियन टेरिटरी क्रिएटेड विदाउट लेजिस्लेशन। हम जानते हैं कि जो JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो है, इसके तहत जो JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 है, उसके तहत 2 यूनियन टेरिटरीज बनी, एक थी लद्दाख और एक थी JNK। जो JNK थे उसको लेजिस्लेचर दिया गया, जो ये है इसको विदाउट लेजिस्लेचर है। इसलिए यहाँ क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है कि वो है कि JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत विच यूनियन टेरिटरी वाज क्रिएटेड विदाउट लेजिस्लेचर। इसका जो सही आंसर बनता है वो बनता है लद्दाख।